नमस्कार दोस्तों, जी के बोस ललन टॉप में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जो है भारत की प्रमुख पर्वतमालाओं को जानेंगे जो प्रायद्वीपीय पठार में विस्तृत हैं। इनमें जैसे अरावली पर्वत, विंध्य पर्वत, सतपुड़ा श्रेणी तथा पश्चिमी घाट व पूर्वी घाट, नीलगिरी पर्वत, अन्नामलाई, इलायची की पहाड़ियाँ व सतपुड़ा श्रेणी शामिल हैं। अरावली पर्वतमाला, यह पर्वतमाला जो है प्राचीनतम पर्वतमाला है। इसकी उत्पत्ति जो है प्री कैम्ब्रियन युग में मानी जाती है। इसका विस्तार दिल्ली के रायसीना, जिस पर राष्ट्रपति भवन बनाया गया है, से लेकर गुजरात तक फैली हुई है, जो 692 किलोमीटर तक है। इसका 79.49% विस्तार जो है राजस्थान में हुआ है। अरावली की औसत ऊंचाई 1000 मीटर मानी जाती है। इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी जो है गुरु शिखर है, जो माउंट आबू के पास स्थित है। यह 1722 मीटर है। अरावली पर्वत श्रृंखला जो है गंगा और सिंधु नदी के जल विभाजक का कार्य करती है। इसी की वजह से जो है पश्चिमी राजस्थान में वर्षा बहुत कम होती है। अरावली पर्वत का पश्चिमी भाग मारवाड़ और पूर्वी भाग जो है मेवाड़ कहलाता है। यहाँ से अनेक नदियों का उद्गम होता है, जैसे बनास, लूनी एवं साबरमती आदि नदियाँ हैं। इसके बाद विंध्य पर्वतमाला जो है यह गंगा के विशाल मैदान के दक्षिण में श्रृंखलाओं की एक माला अचानक एक के ऊपर एक दैत्याकार सीढ़ियों के रूप में खड़ी हो गई है। इसकी प्रत्येक सीढ़ी लगभग सपाट पठार का रूप धारण करती है। इसकी औसत ऊंचाई जो है 700 से 1200 मीटर है। यह पश्चिम से पूर्व की ओर भारनेर जो गुजरात में स्थित है, कैमूर और पारसनाथ की पहाड़ियों के रूप में जो झारखंड में स्थित है तक लगभग 1050 किलोमीटर तक फैली हैं। यह एक प्रकार का अवरोधक पर्वत है, जो भ्रंश पर्वत के रूप में भी जाना जाता है। इसका विस्तार गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी और बिहार, झारखंड आदि तक विस्तृत है। सतपुड़ा श्रेणी यह एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। इसका विस्तार गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक है। इसके दोनों ओर जो है नर्मदा और ताप्ती नदियों की भ्रंश घाटियाँ पाई जाती हैं। यह जो है नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीचों बीच है। इसमें जो है राजपीपला, महादेव और मैकाल पहाड़ियाँ जो हैं। नर्मदा और ताप्ती का जल विभाजक है। इसकी जो है सर्वोच्च चोटी जो है धूपगढ़ है, जो मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में स्थित है। इसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। इसके बाद हम लोग देखते हैं पश्चिमी घाट जिसे सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। यह एक स्कार्प का शिखर मात्र है, जो 11 डिग्री से 21 डिग्री उत्तरी अक्षांश देशांतर में स्थिति प्रायद्वीप के पश्चिमी तट के समानांतर लगभग अटूट श्रृंखला के रूप में स्थित है और सामान्यतः पश्चिमी घाट के नाम से इसे जाना जाता है। घाट का उत्तरी भाग जो है डेक्कन लावा की समतल परतों से मिलकर बना है। यह जो है 1200 मीटर तक की ऊंचाई प्राप्त करता है। कुछ शिखरों ने काफ़ी अधिक ऊंचाई प्राप्त कर ली है। इनमें सबसे अधिक जो है इगतपुरी के निकट कलसूबाई 1646 मीटर तथा नासिक से 90 किलोमीटर उत्तर में स्थित सल्हार शिखर जो है 1567 मीटर। मध्य सह्याद्री जो है 16 डिग्री अक्षांश
के थोड़ा सा दक्षिण से प्रारंभ होकर नीलगिरी पहाड़ियों तक विस्तृत है। इसके बाद देखते हैं पूर्वी घाट। पूर्वी घाट जो है पश्चिमी घाट की सतत भव्यता के पूर्णतः विपरीत अत्यधिक टूटी हुई पर्वत श्रृंखला उड़ीसा में महानदी से प्रारंभ होकर तमिलनाडु में वैगई में तथा प्रायद्वीपी के पूर्वी पार्श्व के लगभग समानांतर और बंगाल की खाड़ी के किनारे तटवर्ती भाग के पीछे समाप्त होती है। यह छिन्न भिन्न रैखिक समुच्चय सामूहिक रूप से पूर्वी घाट कहलाता है। पूर्वी घाट को उत्तरी भाग तथा दक्षिणी भाग में विभाजित किया जाता है। वह विभाजक सीमा रेखा जो है गोदावरी नदी को माना गया है। दक्षिण में स्थित पूर्वी घाट में मालिया तथा माडकुनकोंडा पर्वतमालाएं सम्मिलित हैं। इनकी सामान्यतः ऊंचाई 900 से 1200 मीटर है, परंतु इनकी कुछ एक चोटियां जो है काफ़ी ऊंची हैं। इनमें जो है महेंद्रगिरी शिखर जो है 1500 मीटर के लगभग है। पूर्वी घाट में चापाकार नल्लामलाई पर्वतमाला तथा बेलिकोंडा की टूटी हुई पर्वतमालाएं हैं जो अग्रभाग में स्थित हैं तथा संगेलुरु घाटी से अलग होती हैं। कावेरी तथा वैगई के बीच में स्थित करंदमाला तथा सिरुमाला जैसी छोटी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट का सुदूर दक्षिण सिरा कहलाती हैं। इसके बाद नीलगिरी को देखते हैं। नीलगिरी यह पूर्णतः जो है तमिलनाडु में स्थित है। यह जो है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का जो है मिलन बिंदु माना जाता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है डोडाबेटा है जो 2675 मीटर है। उसके बाद अन्नामलाई पर्वत जो है नीलगिरी के दक्षिण में स्थित है। यह केरल और कर्नाटक में फैला हुआ है। इसकी सबसे ऊंची चोटी अनामुड़ी है। अनाईमुड़ी जो है हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया के रूप में जाना जाता है, मतलब दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी को ही माना जाता है। उसके बाद इलायची पहाड़ी जो है यह सबसे दक्षिणी पहाड़ी मतलब नागरकोल पहाड़ी तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तब तक हमारे चैनल जी के बोस ललन टॉप को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।